गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आप सभी को पता है आपकी क्लासें जो एमसीक्यू की क्लासें हैं उसमें पेडालॉजी की क्लासें चल रही है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों सभी को। ऑडियो वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? चलो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो क्लास को, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्लास एग्जाम देते होंगे, ठीक है? टेस्ट देते होंगे, 5 बजे से आपकी होती है, ठीक है? तो कल के जो विजेता हैं वो है अर्चना जी, ठीक है? कल 45 स्टूडेंटों में से, ठीक है, आपको भी देनी चाहिए, ठीक है? दूसरे विजेता है प्रियंका और तीसरे विजेता है मिथिलेश, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशबू जी, सविता जी, हरी जी, स्वाति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है साथियों, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जो भी नए विद्यार्थी हैं, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन वहां पर दे दी जाती है, ठीक है? सीटेट और एसटेट के जो भी नए विद्यार्थी उन्हें मैं फिर से बताना चाहूंगा, 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती थी, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास, 1 बजे सुखवंती मैम की क्लास इंग्लिश की, सीडीपी की 3 बजे, 6 बजे ईवीएस और 10 बजे हिंदी की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, एडमिट कार्ड आ गया है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो अब जुड़ जाओ, जितनी हो सकती है उतनी स्पीड से काम करेंगे, ठीक है? तो जितना हो सकता है हम देखो, मैंने क्वेश्चन आपको मैथ के जो क्वेश्चन करवाने थे, ठीक है, मैंने टॉपिक टॉपिक बाय सारे करवा दिए थे। मैंने पेडालॉजी के क्वेश्चन आपको नहीं करवाए थे, इसलिए मैंने पेडालॉजी के क्वेश्चन आपके चला रखे हैं, ठीक है? और मैंने पेडालॉजी की कम से कम 8-10 क्लासें करवा दी हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा जी, गुड मॉर्निंग रोहित जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है? बिल्कुल। तो अब दबा के कर लीजिए तैयारी, अब बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है सभी को, ठीक है? जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी करने की कोशिश करेंगे। उसमें से आपके शुरू करते हैं, चलो आज की टॉपिक, आज की जो क्लास है उसमें आपके कल वाले 2-3 क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आई थी आपको, वो मैं आज सोल्व कर देना चाहता हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग टीना जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल। तो हमारे 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ पे थोड़े गलत हुए थे, 1-2 में आपको परेशानी थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहले मैंने इसमें गलत आंसर दिया था, इसमें कुछ अलग था आंसर इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ठीक है? तो इसमें राइट आंसर कल वाले का आंसर ये कर लेना, ठीक है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसी के लिए कहा था ना कल आपने, ठीक है? इसी के लिए कहा था सना जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैचारिक समझ, ठीक है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इसका राइट आंसर सही कर लेना। जो कल वाला जो क्वेश्चन था इसमें प्रॉब्लम थी, इसमें आपकी रॉन्ग था आंसर, है ना? ठीक है? आपने सही बताया था, बिल्कुल। इसलिए मैं आपको पहले जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि पहले जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना तब तक आपको आंसर नहीं दे सकते, ठीक है? तो इसमें डी आंसर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सभी का बिल्कुल सही था उस समय, ठीक है? चलो, तो इसमें राइट आंसर मिल चुका है, बिल्कुल। इसमें देखिए, इसमें अपना पहला ही सही था। इसमें देखो, मैंने कहा था कि आपके रचनात्मक या योगात्मक होगा, या योगात्मक या रचनात्मक, लेकिन यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश में नहीं देखा, सबमेटिव और फॉर्मेटिव, यहाँ पर रचनात्मक होगा, ठीक है? ये तो बिल्कुल करेक्ट था हमारा, ठीक है? यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना, पहले आपका योगात्मक होगा, उसके बाद में आपका क्या होगा, उसके बाद में होगा आपका फॉर्मेटिव, ठीक है? फॉर्मेटिव, याद रखना इन चीजों को, ठीक है? आपके वहां पर देखो दोनों तरीके से मिलेंगे, रचनात्मक और योगात्मक, और योगात्मक से रचनात्मक, ठीक है? तो दोनों को ध्यान रखना है, बिल्कुल अपना जो पहला आंसर था बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है? बिल्कुल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं थी। और इसमें नेक्स्ट के वाला क्वेश्चन था, जो इसमें शिक्षा नीति का प्राथमिक स्तर पर बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं, तो वो इसमें राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर था, जब शिक्षा का माध्यम उनकी घरेलू भाषा मातृभाषा से हो, ठीक है? बिल्कुल, तो ये थे। और आज के हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तैयार हो जाओ उसी के लिए, ठीक है? देखना है कितना स्कोर रहता है आप सबका, बिल्कुल सभी का सही था, ठीक है? राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हम बढ़ रहे थे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा,
जितना जल्दी हो सकते हैं उतना करिए, ठीक है, क्योंकि पेडालॉजी के क्वेश्चन हमने पहले नहीं किए थे। बाकी मैंने सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूरा क्लियर करवा दिया है आपका, ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है ऑलरेडी। सभी के मैंने पेपर आपको दे दिए हैं, ठीक है, पूरी क्लासें मैंने अपलोड कर दी है। नंबर सिस्टम की देखिए, ठीक है, 3D 2D की देख लीजिए, सॉलिड की देख लीजिए, मेंसुरेशन वाली देख लीजिए, वॉल्यूम वाली देख लीजिए, सभी क्लासें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, पूरी क्लासें मैंने कर दी है, ठीक है। अब आपकी कुछ थी, आपकी जो पेडालॉजी से संबंधित थी, वो पेडालॉजी से संबंधित अब हम कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं पूरी आपको कवर करवाने के एग्जाम से पहले, ठीक है, जो अपना टॉपिक है, ठीक है, मैथ के अंदर जो भी अपना टॉपिक है पेडालॉजी से संबंधित वो क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले का आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी, सभी को आंसर देना है। बिल्कुल, बिल्कुल ये सभी का सही था। आज शुरू हो जाइए, पहले का आंसर दीजिए। पहले में फर्स्ट में डी आंसर आ रहा है। ओके, फर्स्ट में डी की तरफ आंसर आ रहा है। चलो, गुड। गोलू ए फॉर एक्यूरेट। चलो देखते हैं, इसमें राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सभी का क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यामिति शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री टीचिंग इज। राइट आंसर बताना है इसी का सभी को, जल्दी से। आपको लिंक नहीं दिया गया ग्रुप के अंदर, चलो कोई बात नहीं, ग्रुप में लिंक भिजवा देता हूँ मैं। चलो हो गया काम, ठीक है, आ जाएगा जल्दी, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 इज करेक्ट आंसर, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, जो भी समझ में नहीं आया जरूर पूछिएगा, अगर आपके प्रॉब्लम होती है किसी भी संबंधित, ठीक है, जरूर पूछना। इसमें राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से, कोशिश करेंगे हम जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका भी टाइम बच जाएगा। देखो 25 क्वेश्चन है, जितना जल्दी करोगे उसमें आप जितना फ्री हो जाओगे और आपको फिर से टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और इस समय क्या होता है ये समझ लीजिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है, इससे आपको इतना कॉन्फिडेंस बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इन क्वेश्चनों को करने के बाद में घबराओ मत, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एडमिट आ गए हैं, जनवरी तक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चेक कर लेना।
3 के अंदर सी की तरफ आंसर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम में गणित को विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है इसमें ये कहा गया है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, है और नहीं है। यहाँ पे आपकी गलतियां हो जाती है कई बार, आपने नहीं पे ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, और आंसर का जवाब दे देते हो, ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना। Which of the following statement is not related to the reason for given a special place of mathematics in the circulum? चलो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, सभी का देखना है, ठीक है, सभी इसका राइट आंसर बिल्कुल ठीक है। मैथमेटिक्स इज नॉट ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, सभी का सही है। गणित आम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। गणित एक सटीक विज्ञान है, बिल्कुल सटीक विज्ञान है गणित में, ठीक है। गणित बच्चों के तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। गणित की भाषा सार्वभौम है, बिल्कुल करेक्ट बात है। गणित आम लोगों के लिए नहीं है, देखो इसमें नहीं है बताना है, ठीक है, कैसे नहीं है, सभी के लिए है गणित तो, ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, डी नहीं होगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें नहीं है के लिए पूछा है कि कौन सा नहीं है, बाकी तो सब सही है, गणित तो सभी के लिए है ना, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए सर्कुलम, सर्कुलम का शब्द किस भाषा से लिया गया है ये बताना है। सभी को बताना है, बिल्कुल इस समय सभी का करेक्ट आ रहा है, सभी को राइट आंसर देना है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि सर्कुलम का अर्थ क्या होता है, कोई भी अगर बताना चाहें तो बताइए, सर्कुलम का अर्थ क्या होता है वैसे, जो आपके पास लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है। इसने कहा ये भाषा किस भाषा से लिया गया है, देखो आंसर आ रहा है वैसे तो सभी का, ठीक है, यहाँ पर बी की तरफ आंसर आ रहा है सभी का। इसका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, टू इज करेक्ट आंसर, लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, कोई बताएगा मेरे को सर्कुलम का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल, बी फॉर बाहुबली, बी ऑप्शन है। गोलू गोल गोल जवाब दे रहा है, ओके बहुत शानदार, गोलू गोल गोल जवाब दे रहा है। पहले मैंने पूछा जिसका जवाब दीजिए, सर्कुलम का अर्थ क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, ठीक है, सभी को आंसर देना है, बताते चलिए, एक्स्ट्रा नॉलेज ही बढ़ेगी, इसमें आपकी कमी नहीं होगी। पाठ्यक्रम, अध्ययन करना, बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो इसका मतलब सर्कुलम का मतलब कार्यक्रम भी होता है और पाठ्यक्रम भी होता है, ठीक है, पाठ्यचर्या जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज को भी। कुछ चीजें हैं जो जरूरी है आपको याद रखने में, फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन आपने आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आंसर देना है सभी को। संगीत अंक गणित के अंकों से संबंधित मानव के अवचेतन मन का एक आधुनिक गुप्त अभ्यास है। ये कथन गणित के किस मान से संबंधित है? म्यूजिकल इज ए मॉडर्न सीक्रेट एक्सरसाइज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड of human being related to the number of arithmetic. This statement is related to which volume of mathematics? सभी को आंसर देना है। 5 में ए, बिल्कुल सर्कुलम, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, कार्यक्रम, बिल्कुल 5 के अंदर ए की तरफ आंसर इंटेलेक्चुअल वॉल्यू वैल्यू, ठीक है,
कल्चरल वैल्यू, आर्टिस्ट वैल्यू और सोशल वैल्यू। 5 के अंदर ए और सी में आंसर आ रहा है, सही जवाब दीजिए। ए और सी में कंफ्यूजन चल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर आ चुका है। हर हर महादेव नेहा जी। संगीत अंक गणित के अंकों से संबंधित मानव के अवचेतन मन का एक आधुनिक गुप्त अभ्यास है। ध्यान से देखिएगा, इस कथन में किस मान से संबंधित है? इसमें कलात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कलात्मक नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से 3 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से आपने बताया सी। नहीं, चांस नहीं है, सी नहीं हो सकता। चलो इसमें देखते हैं, इसमें राइट आंसर आपको बताना है, देखते हैं क्या होगा। इसमें हिसाब से तो बौद्धिक मूल्य होना चाहिए, ठीक है, फिर भी देखते हैं इसमें इसका आंसर, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसमें सी भी दे रहा है, ठीक है, इसको कंफर्म देखना है आपको, ठीक है, इसका आंसर हम कल भी डिस्कस करेंगे। देखो कंफर्म से आपका क्या है, कुछ इसमें पेडालॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें आपको देखो मैं पुख्ता आंसर बता दूं, अभी कोई समझाने की चीज हो तो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ मूल्य हैं जो आपको कंसेप्चुअल याद रखने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, कल्चरल होता है, आर्टिस्ट होता है या सोशलिस्ट होता है, ठीक है। इसमें कलात्मक मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, चांस है, लेकिन अब एक्यूरेट, चलो चलो इसमें देखते हैं 5 का, अभी तो इसमें कुछ नहीं मानते, ये समझ लेना, ठीक है। अभी इसमें इसके अकॉर्डिंग सी ही मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेंगे इसके अच्छी तरीके से, कल पहला क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूजन लगते हैं तो आप जरूर बताइएगा, अगर समझाने का कंसेप्चुअल होगा तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। 6 वाला देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्न की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, देखो कुछ क्वेश्चन आपके अगर डाउट में रहते हैं ना, उन चीजों को आप ढूंढते हो ना, उसके साथ में आपको बहुत चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है, बहुत चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, तो कल जाके क्या करना है, ये क्वेश्चन ढूंढना है। देखो आपने जब 2-3 क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन में होते हैं, जाके ढूंढते हो तो नई चीज आपको जरूर मिलती है, ठीक है। हाँ, तो आपको जाके ढूंढना है, देखते हैं उसमें 5 वाला आंसर बताना है सभी को पहले तो, ठीक है, उसका देखेंगे कल आते ही, सभी को ढूंढ के आना है, ठीक है, 5। चलो ओके, चलो 6 में क्या बता रहे हैं, 6 में सी की तरफ आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी का, बिल्कुल, ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है रसोई चढ़े, यानी आपके पास, ठीक है, क्यूजनरी छड़े, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को क्या कहते हैं? द सम ऑफ एनी टू वोल नंबर, ठीक है, इज ए वोल नंबर, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज वोल नंबर इज रेफरेड टू एज, क्या होगा राइट आंसर इसका? सी फोर, चांस सी ऑप्शन सर, ओके, चलो क्लास को लाइक करना है जिसने लाइक नहीं किया है, ठीक है, जो भी डाउट रहता है जरूर पूछिएगा, ठीक है, डाउट नहीं रखना है, डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है, चाहे हम कितनी भी वो ले ले, ठीक है, डाउट रहोगे तो डाउट रहते ही रहोगे, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, उसी समय पूछ लेना कि सर इसमें डाउट है, जरा बता दीजिए, ठीक है, बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बिल्कुल, क्वेश्चनों की अभी नए नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल। देखो जिसने पुरानी क्लासें नहीं देखी है,
ठीक है। ये मैथ का आपका दूसरा पार्ट है, पेडालॉजी वाला पार्ट, ठीक है। तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा मैथ वाला, ठीक है, उनको जरूर देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने करवा दिया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। 7 की तरफ में बी, डी और सी में तरफ आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका भी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। एग्जाम में आया भी हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार करवा भी दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बंद करने की संपत्ति, क्लोजली प्रॉपर्टी, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित आपके 8 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की गणितीय पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक आर नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स सर्कलम एज पर एनसीएफ 2005? 7 में आ रहा है, 7 में डी आंसर होगा, वो कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। सी नहीं होगा, ध्यान रखना उसका। 7 में क्या होगा? 8 में क्या हो रहा है? 8 में आपके पास डी की तरफ आंसर आ रहा है, ओके चलो देखते हैं। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो। 8 में डी की तरफ आंसर अधिकतर, रेशो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 8 में डी की तरफ आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इसमें राइट आंसर सभी का करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए मिडिल स्कूल टीचर पोस्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ठीक है। उसमें एक विद्यालय है, एक माध्यमिक स्कूल, ठीक है, ठीक है, शिक्षक के कुछ निम्नलिखित प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है। प्रश्न क्या रखे गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्वेश्चन को आपको आंसर ध्यान से पढ़िएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है अभी, आगे ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पहले इन चीजों को पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में बच्चे जो कह रहे हैं उनसे बात करेंगे, ठीक है। इसमें कहा गया है अंकों 2, 3, 6 और 9 का उपयोग केवल एक बार, ठीक है, एक ही बार दशमलव संख्या को 64 के रूप में या 64 के निकटतम बनाने के लिए करें, ठीक है। पहली बात उसने क्या कहा है कि 2, 3, 6, 9 का उपयोग केवल एक बार करना है और एक बार में दशमलव संख्या को 64 के निकटतम बनाने के लिए कर सकता है, ठीक है। पहले का छात्र ए का जवाब क्या है, ध्यान से सुनना। छात्र ए का जवाब क्या है? छात्र ए का जवाब है, जवाब दिया छात्र ए ने कि 6.2.39 है, स्टूडेंट ए का जवाब, ठीक है। छात्र बी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये 64 के करीब एक संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों को फिर से व्यवस्थित कर सकता हूं, ठीक है, दूसरे का जवाब। फिर आगे इसमें देखो दोनों का जवाब मिल चुका है। तीसरी बात इसमें कहा गई है कि उपरोक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके अंदर बताना है। दोनों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, आया नहीं इसके अंदर इसलिए, ठीक है। अब देखिए इसमें ए ऑप्शन, प्रश्न ए को दशमलव संख्याओं की तुलना करने की उनकी क्षमता पर छात्रों का आकलन करता है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका, ठीक है। प्रश्न 2 दशमलव संख्याओं की तुलना करने की उसकी क्षमता के छात्रों का आकलन करता है, पहली बात, ठीक है। अभी आंसर नहीं देना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। छात्र बी की प्रक्रिया गलत है, ठीक है, बी की प्रक्रिया गलत है क्योंकि 62.39 सही उत्तर है, ठीक है। सी ऑप्शन है आपके पास, दिए गए प्रश्न में कई उत्तर हो सकते हैं, और डी आपके पास ऑप्शन है, शिक्षक चर्चा शुरू कर सकता है और छात्रों को गंभीर रूप से दूसरों के तर्क का विश्लेषण करने देता है। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बताइए। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसे बताइए। ए और बी सही है, ठीक है, सी और डी सही है, या बी सही है, या इसमें बताना है आपको कि आपके ए और डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, यहाँ जाके आपको उत्तर बताना था। तो क्या समझ में आया आपके, मतलब कौन सा आंसर होगा? एक जगह मिल जाता तो आपको आंसर देने में यह आता नहीं, पर वो, ठीक है, हाँ, आता नहीं पर वो,
तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? इसमें राइट आंसर होना चाहिए डी, ए और आपके पास डी होगा। बिल्कुल, ए और डी, 4 इज करेक्ट आंसर। ए और आपके पास डी, यानी कि आपका आंसर देखो क्या होगा, ए और डी। ए और डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ए और डी। प्रश्न 2 दशमलव यानी संख्याओं के बीच में तुलना यानी छात्रों को आकलन करना सिखा रहा है छात्र उसके बारे में, ठीक है। शुरू कर सकता है, छात्रों को गंभीर रूप से दूसरों के तर्क विश्लेषण करने देता है, ठीक है, करेक्ट बात है ना। तो इसका राइट आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? गणित का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, सभी को बताना है, ठीक है, बिल्कुल। चलो, उसमें क्वेश्चन को अब ध्यान से देख लेना, एक भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है वहां पर, ठीक है। वो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था, कोई बात नहीं, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल। इसमें देखिए D4, बिल्कुल। चलो, 8 में डी। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? क्वेश्चन आया हुआ है कि? अच्छा, नाम भी लेना है। ओके गोलू जी, आपके जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका नाम लिया जाएगा। 10 में सी आंसर आया है सविता जी का। 10 में उससे पहले आंसर आया था, हरि जी का आंसर आया था, हरि दुबे। 10 में डी आंसर, ठीक है। खुशबू जी का 10 में सी आंसर, टीना जी का 10 में सी आंसर। चलो देखते हैं। क्या आंसर हो रहा है? सी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। निम्नलिखित में से संकीर्ण उद्देश्य क्या है? देखो ध्यान रखना है, बोल क्या रहा है, नैरो एम। चले, 1 इज करेक्ट आंसर, किसी का है? किसी का भी नहीं है। ए फॉर एक्यूरेट, ए ऑप्शन सर, ओके, बिल्कुल। गोलू जी का आंसर आया है ए। छात्रों को संख्याओं और संख्या संक्रियाओं को संभालने में दक्ष बनाना, छात्रों को सामान्यीकरण क्षमताओं का विकास करना, छात्रों के बीच व्यवस्थित तर्क को प्रोत्साहित करने के लिए कथन की सत्यता और असत्यता पर बहस करने के छात्रों की क्षमता विकसित करना है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, संकीर्ण उद्देश्य यानी कि बहुत छोटा उद्देश्य क्या है, ये तो बहुत जरूरी है, ये उद्देश्य तो जरूरी है। गणित की क्षमताओं शिक्षण में क्या होता है, छात्रों की सामान्यीकरण क्षमताओं का विकास करना, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू इसकी होती है, ठीक है। छात्रों के बीच में व्यवस्थित तर्क को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें संकीर्ण बता रहा है, बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, गोलू जी का आंसर है। और एक किसका आंसर आया था? एक किसी का ही आंसर नहीं आया, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं है। चलो, ये देखिए 11 में ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर संख्या पढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ए ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर एट ए प्राइमरी लेवल? चलो, राइट आंसर बताना है। गुड, अच्छा स्कोर है। चलो, अब मौज हो रही है और रोज हो रही है, सही है ना। 11 में डी आंसर की तरफ।
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अभी तो और भी लेंथी होगी क्वेश्चन। डी की तरफ आंसर। चलो देखते हैं। बी आंसर, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ रहा है, बी और डी की तरफ आंसर आया था, इसका राइट आंसर होगा बी। क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक लेवल पर पूछा जा रहा है, ठीक है। संख्याएं पढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्याओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कौन सा कथन सही है उसके बारे में पूछा जा रहा है। संख्याओं को एक क्रम में लिखना सिखाया जाना चाहिए, ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात है। संख्याओं को अंकों के रूप में लिखने पर गिनती शुरू होनी चाहिए, ठीक है, ये कोई समझा तो नहीं रहा है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। संख्या की अप्रासंगिक के आदेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं, ये डी क्यों बता रहे हो आप? आपने ध्यान से नहीं देखा क्या? चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना है, ठीक है, संख्याओं को एक क्रम में लिखना सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। चलो 12 में देखिए, 12 के अंदर सभी को बताना है, ठीक है, आ जाइए जल्दी से। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने के संकीर्ण उद्देश्य में शामिल है, नेरो उद्देश्य के रूप में। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन देखना, बच्चे की विचार प्रक्रिया को का गणित, इसमें ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल गोलू जी का आंसर आया था उसमें, ठीक है, पहले नंबर का तो इन्हीं का था शायद बी, ठीक है। नहीं, प्रतीक्षा जी का आंसर आया था सबसे पहले, बी आंसर, फिर सना जी का आया है। हाँ हाँ, बी बता रहा हूँ। डी नहीं है, बी ऑप्शन है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ डी नहीं है ना, लेकिन आपने डी लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, लिखने में गड़बड़ कर दी। 12 में क्या आया है? 12 में सी, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन आपके चेंज हो चुके हैं उसमें, देखो क्वेश्चन तो आया था संकीर्ण उद्देश्य में शामिल है, लेकिन ऑप्शन उसमें अलग अलग थे शायद। हाँ, ऑप्शन को ध्यान में रखना है, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, संख्या ज्ञान से संबंधित उपयोगी क्षमताओं का विकास, गणितीय रूप से सोचने और तर्क करने के लिए बच्चों के संसाधनों का विकास, समस्याओं को बनाने और हल करने की क्षमताओं को खैया, मतलब एबिलिटी एंड एटीट्यूड टू फॉर्मुलेट एंड सोल्व प्रॉब्लम, ठीक है। सी की तरफ आंसर आ रहे हैं, सी की तरफ आंसर आ रहे हैं। चलो सी की तरफ आंसर आ रहे हैं, सी की तरफ आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर दिख गया, राइट आंसर दिखा सभी को। टू इज करेक्ट आंसर, संख्या ज्ञान से संबंधित उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, ठीक है। संकीर्ण, बाकी बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब बड़ी बड़ा उद्देश्य है, संकीर्ण उद्देश्य थोड़े है, ठीक है। गणितीय रूप से सोचने, बिल्कुल, तर्क करने, ये भी बड़ा उद्देश्य ही है, ठीक है, बिल्कुल बड़ा उद्देश्य है। समस्याओं को बनाने और हल करने की क्षमताओं को का प्रॉब्लम सोल्व करना, बिल्कुल ये भी बड़ा ही उद्देश्य है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आज आपके बहुत सारे गलत होने वाले हैं, ठीक है। टू इज करेक्ट आंसर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें देखो आपको कुछ चीज, प्रश्न को समझना अच्छी तरीके से नहीं आता आपको, ठीक है। अगर आपने प्रश्न ढंग से समझ लिया होता, संकीर्ण उद्देश्य यानी छोटा कम उद्देश्य बताना है, और उद्देश्य तो सभी है, उद्देश्य तो वो जो दिया हुआ है वो भी उद्देश्य है गणित का, लेकिन उद्देश्य दिया हुआ है उसमें आपको ये बताना है कि संकीर्ण यानी कम मकसद किसका है, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणितीय पाठ्यक्रम से संबंध में
सही कथन की पहचान करना है, ठीक है। उद्देश्य तो सारे होंगे, सही है, ठीक है, लेकिन कम उद्देश्य बताना, संकीर्ण छोटा उद्देश्य। चलो देखिए, चलो 13 में कितना आंसर आया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अधिकतर सभी का गलत था वो, सभी का गलत हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, गणितीय संकीर्ण वाले वो पहला भी गलत था, ठीक है, आपने उसको भी ध्यान नहीं दिया। शब्दों के मतलब समझो, नैरो, नैरो एम। इसमें देखिए, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में सही कथन की पहचान करनी है। 13 के अंदर बी की तरफ आंसर आ रहे हैं। सबसे पहले बी की तरफ आंसर, ओके। और जिन्होंने क्लास लाइक नहीं की, लाइक कर दीजिए प्लीज दोस्तों, इतना तो कर सकते हो। बी की तरफ आंसर। ओ क्या बात है, डी और बी। जल्दी जल्दी आंसर। बी ऑप्शन। आ गया सभी का? चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो चुका है? इसका राइट आंसर सभी का गलत हो चुका है। फर्स्ट एक आंसर आया था सबसे ऊपर, क्या है देखिए, मैं भी देख लेता हूँ। गणितीय पाठ्यक्रम में सही संबंध में सही कथन की पहचान करना है, तो क्या करना है, भिन्न की अवधारणाओं को केवल उच्च प्राथमिक स्तर पे पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। सही कथन की पहचान करना है, ठीक है, ये तो जरूरी थोड़ी है। बेहतर समझ के लिए ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणाओं को प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। क्षेत्र माप की अवधारणाओं को केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। बीज गणितीय सोच की नींव प्राथमिक स्तर पर रखी जा सकती है, रखी जा सकती है। क्या बात है, सभी का गलत है। कोई बात नहीं, कुछ होते हैं क्वेश्चन जो आप में से सभी के गलत होते हैं। वो क्वेश्चन देखो, मैं बता देता हूँ आपको पेपर किस टाइप का आता है। पेपर में मान लो कि आपके पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिनट ध्यान से देख लेना। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपके जो 60 क्वेश्चन आएंगे, या आपको मान लो कि 50% जो क्वेश्चन आएंगे ना, 50 क्वेश्चन 100 में से, आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, जितने भी हो, 120 हो, 10 हो, 50 हो, जिसमें भी जितने भी क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आपके लिए जिसे हर कोई विद्यार्थी कर सकता है। हर कोई जो भी स्टडी करता है ना नॉर्मली, वो इस क्वेश्चन को, 50 क्वेश्चनों को आराम से कर सकता है, ठीक है। फिर आपके 50 क्वेश्चन जो बचे हैं, उस 50 क्वेश्चन में से आपके 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, 20 क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं इन 50 में से अगले वाले में, जिसमें थोड़ा बहुत कोई पढ़ता है ना, उसके ये 20 क्वेश्चन कंप्लीटली कवर हो जाते हैं, ठीक है। और आपके पास जो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, यानी अब जो 30 क्वेश्चन बचे ना आपके पास, 30 क्वेश्चन, इसमें से जो 30 क्वेश्चन है, उस 30 क्वेश्चन में जो बेहतर तरीके से पढ़ता है ना, उस 10 क्वेश्चन वो कर पाते हैं इस 30 क्वेश्चनों में से, ठीक है। 30 क्वेश्चनों में से 10 20 मान लो, लेकिन जो 10 क्वेश्चन होते हैं, वो 10 क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं हाईएस्ट लेवल के, जो बहुत कम विद्यार्थी कर पाते हैं। कर भी लेते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं ये जो इन क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चनों में, वो 10 क्वेश्चनों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें लगभग सभी का गलत होता है, ठीक है। ये वैसे ही क्वेश्चनों में से है, ठीक है, वो चीजें ध्यान में रखनी है। और जो थोड़ा बहुत पढ़ लेगा तो ये इतनी 80 क्वेश्चनों के तो आपके पास आने के पूरे चांस है। 80 से 90% तो आप सब कुछ ला सकते हैं, सब, अगर पढ़ोगे तो, ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, किसी का भी नहीं था, गोलू ने आंसर दिया था डी फॉर डांस, लेकिन उसने बाद में दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, हाँ होता है ऐसा, हर एग्जाम के अंदर होता है, ये रियलिटी है, कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम भी दोगे तो भी ऐसा ही होता है, चाहे कैसा भी एग्जाम दो। देखिए आपने अगर 10th का भी लेवल 10th का भी अगर एग्जाम देखा है ना, 10th का कुछ क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे आएंगे कि बिल्कुल बारीक से बारीक जो भी स्टूडेंट होगा, नॉर्मल से नॉर्मल, वो भी आसानी से कर लेगा, ठीक है। 30% तो उनका ऐसा ही स्कोर रहता है, ठीक है, 30% ऐसा ही रहता है। इसको कोई भी नॉर्मल विद्यार्थी जो सारे साल में कुछ भी नहीं देखा है ना, वो भी कर देगा, ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर।
वैसा ही सभी के अंदर चलता है। चाहे कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम दो, हर लेवल इसी प्रकार का बनाया जाता है। सभी टफ लेवल नहीं बनाए जाते, कभी भी नहीं बनता टफ लेवल। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। 14 के अंदर डी की तरफ आंसर, जल्दी बताइए, टाइम बहुत कम है। डी आंसर, डी आंसर। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, हाँ। इसमें राइट आंसर सभी का एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेशो दिया हुआ था, आपको पता हो तो पहले, ठीक है, सिमेट्री दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज घूम सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आंसर नहीं घूमेगा, ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 15 का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, समझ लो कि आपके पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट भी नहीं है, 8 मिनट है, और 8 मिनट के अंदर आपको करने हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, और सभी को आंसर देना है। आंसर देते चलिए सभी। 15 का आंसर जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संदर्भ में एक वांछनीय शिक्षण अधिगम अभ्यास है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स? ठीक है, अवधारणा की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ओपन बुक टेस्ट से बचना चाहिए, छात्रों को समस्याओं के हल करने के निर्धारित चरणों का पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए, भ्रम से बचने के लिए ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। ठीक है, बचने का काम तो बिल्कुल भी मत करना। चलो, इसमें क्या आंसर आएगा, सभी को देना है। वांछनीय शिक्षण अधिगम अभ्यास है, ध्यान रखना। 15 में ए, अवधारणाओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी आंसर। 15 में ए आंसर आया है टीना जी का सबसे पहले, सबिता जी का ए आंसर, अंकिता जी का सी, डी आंसर भी आ डाला, हरी जी का डी और ए में कंफ्यूजन। 15 में ए, ए बिल्कुल। चलो तो फिर सभी का ए है, तो फिर ए मान लेते हैं। ठीक है, अधिकतर स्कोर आपका सभी का एक ही तरफ है, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सभी का आंसर है। और सबसे पहले आंसर किसने दिया था? टीना जी ने सबसे पहले आंसर दिया था। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। कक्षा थर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, द रिकॉम्बिनेंट की कंसेप्ट इन द यूनिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन द क्लास थर्ड इज, राइट आंसर दीजिए। दो अंकों की संख्या से गुणा, गुणन के क्रम गुण के और समूह गुण, गुणन के आधारित शब्द समस्या, 3 अंकों की संख्या का 10 से गुणा, राइट आंसर देना है। सिक्सटीन में आंसर जल्दी से देखते हैं, पहले सबसे पहले जवाब किसका होगा, सबसे पहले किसका जवाब होगा। 16 में सी आंसर आया है रोहित का सबसे पहले। चलो, राइट आंसर क्या हुआ? 2 इज करेक्ट आंसर, जिसका भी बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें गुणन अवधारणा पूछा है, फर्स्ट को और थर्ड को तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब गुणन पर आधारित शब्द समस्याएं भी हो सकती है, और जिसको अब याद है तो आराम से कर देगा। गुण के गुण, क्रम गुण और समूह गुण। ठीक है, याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी एंड ग्रुप प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखना है। और इसमें सबसे पहले आंसर आया था 16 में, आंसर आया है किसका?
सबसे पहले आंसर आया है, बबली जी का आंसर आया था सबसे पहले, ठीक है, बबली चंचल, ठीक है, चंचल जी चंचल है, 16 में आंसर आया है बी, और उसके बाद में किसी का भी बी नहीं आया है। गुड, शानदार। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 में क्या पूछा गया है, एनसीएफ 2 दिया हुआ 2005 में उल्लिखित गणित का लंबा आकार संदर्भित करता है। टेल सेफ ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन इन एनसीएफ 2005 रेफर टू। इसमें राइट आंसर दीजिए। ठीक है, चुनौतियों समस्याओं को हल करना, गणित के साथ खेलना, व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, एक अवधारणा को दूसरे पर निर्माण। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन इतना लेंथी है ही नहीं, फिर भी लेंथी कर रहे हो। आंसर दीजिए सभी को। 17 में ए आंसर आ रहा है, ए और डी। 17 में ए आंसर तो रोहित का आया है, गोलू जी का आंसर डी है, गोल गोल, ठीक है। हाँ, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलो देखते हैं, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करते हैं। इसका राइट आंसर, जिसका भी डी इज करेक्ट आंसर है उसका राइट आंसर है, ठीक है, डी फॉर डांस। चलो देखते हैं 17 में डी फॉर डांस। एक अवधारणाओं को दूसरे पर निर्माण करना, ठीक है। गणित का लंबा आकार संदर्भित किसको करता है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, नहीं, कैसी बात करते हो। गणित का खेल बनाना, व्यवहारिक अनुभवों को प्रदान करना, उसमें कोई लंबा आकार ये प्रदान नहीं करता। एक अवधारणा को दूसरे पर निर्माण करना, ठीक है, दूसरी पर निर्माण करना, इसका राइट आंसर, एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल डी, डी। बिल्कुल डांस करते हुए पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, तभी मजा आ रहा है। चलो अच्छी बात है, टांग खींच रहा हूँ। करेक्ट है। 18 में देखिए, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी जल्दी, फुर्ती से, ठीक है। हाँ हाँ, फिर बाद में आंसर आया है एक दो जनों का भी, ठीक है, प्रतीक्षा जी का भी आया था, स्वाति जी का भी आंसर आया था, लेकिन जो सबसे पहले आएगा उसका बताना है ना। ठीक है, चलो देखिए 18 में, देखिए 18 में क्या होगा, सभी को देना है 18 का। एटीन में बी की तरफ आंसर, सी भी आया है, सी भी आ रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या? प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाएं मात्राओं के माप आदि शिक्षण किससे संबंधित है? गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य है, ठीक है, गणित पढ़ाने का उच्च उद्देश्य है, बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण करना है, ठीक है, महत्वपूर्ण गणित पढ़ाने का उद्देश्य, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या आंसर है। चलो, सभी का गलत है क्या? किसी का, किसी का भी नहीं है यार, तगड़ी बात हो गई। ये संकीर्ण उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर संख्याएं और उन पर संक्रियाएं मात्राओं के माप आदि का शिक्षण इनका बहुत कम उद्देश्य है, ठीक है, संकीर्ण उद्देश्य है, ठीक है, याद रखना।
जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं सभी के गलत हो रहे हैं, मतलब कि वो वहां पर भी आपके सभी के गलत होंगे, तो उन क्वेश्चनों को बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीजों को। जो क्वेश्चन आपके गलती हो रही है उनको दोबारा से देखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक बच्चे के मानसिक रूप से आपके पास दिया हुआ है 27 प्लस 38 दिया हुआ है कि गणना 65 के रूप में की। जब उसे जोड़ने पर अपनी विधि समझाने के लिए कहा गया तो उसने जवाब दिया कि 38 40 के करीब है, इसलिए 27 प्लस 14 कर दिया, यानी 67 है। और 65 प्राप्त करने के लिए 2 को हटा दिया। यह जोड़ने की रणनीति है। ये किस प्रकार जोड़ रहा है वो? ठीक है, ये रणनीति कौन सी है? प्रत्यक्ष मॉडलिंग, ठीक है, पुनर्वर्गीकरण, प्रतिकारी, बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें राइट आंसर बताना है। बिल्कुल किसी का भी नहीं लगा मुझे। नहीं है, किसी का भी नहीं है। बिल्कुल। उसने किसका है, नंबर नहीं लगाया है। पहले का होगा तो प्रीति कुमारी जी का। नंबर लगा के आंसर दिया करो। ठीक है, हाँ, उससे पता चल जाता है। चलो देखते हैं। 19 में बी और सी की तरफ आंसर। देखो लग रहा है नहीं, आंसर पुख्ता दीजिए। ठीक है, उत्तर को पुख्ता रखिए। चलो इसमें देख लेते हैं, इसमें लगभग सभी का ऊपर घापड़ आ रहा है। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। चलो देखते हैं किसमें क्या आंसर होगा। इसमें सी प्रतिकारी कर रहा है वो। ठीक है, एक दूसरे का प्रतिकार कर रहा है। ठीक है, कंसेप्शन के द्वारा कर रहा है वो। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है क्वेश्चन अगर इसी प्रकार से आ जाए, ठीक है, संख्याओं को चेंज करके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकारी। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखना है सभी को। ठीक है, 20 वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने की पाठ्यचर्या की अपेक्षा से मेल नहीं खाता है? सभी को आंसर देना है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच सर्कुलम एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी लेवल? ठीक है, अंश के रूप में पूर्ण के भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, साधारण भिन्नों को व्यवस्थित करते हैं, यानी रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ वोल एज ए फ्रैक्शन एंड ऑर्डर सिंपल फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है समूहीकृत डेटा के प्रतिनिधित्व के विश्लेषण का अनुमान, एनालिसिस एंड इनफेयर। ठीक है, इनफेयर फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। थर्ड ऑप्शन क्या है? दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली और गणितीय सोच के बीच संबंध विकसित करना। ठीक है, डेवलपमेंट या डेवलप ए connection between the logic functional of daily life and that mathematics thinking। डी ऑप्शन जो दिख नहीं रहा मैं बता रहा हूं इसलिए। ठीक है, ध्यान से। संख्या संचालन करने के मानक एल्गोरिदम की साथ भाषा का प्रतीकात्मक संकेतन विकसित करें। ठीक है, यानी कि डेवलप लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक नेशनल विथ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम ऑफ परफॉर्मिंग नंबर ऑपरेशन। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सभी का डी की तरफ बढ़ रहा है। डी बी में आंसर आ रहा है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे आपको पाठ्यचर्या की अपेक्षा मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो क्या मेल नहीं खाता है? सभी का आंसर आ चुका है। 2 इज करेक्ट आंसर। तो जिसमें देखो 2 किसका आया है? ठीक है, 20 में 2 अंकिता जी का आंसर आया है। अंकिता जी का आंसर आया है। उसके बाद में फिर आया है एक दो का आंसर और आ गया है। ठीक है, शान दिमान। ठीक है, डीमन। क्या बात है। चलो, अंकिता जी का आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट था। बिल्कुल समूहीकृत डेटा के प्रतिनिधित्व के विश्लेषण और अनुमान लगाना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का।
नहीं नहीं नहीं। तो ध्यान रखोगे 20 के अंदर 2 जिसका आंसर था अंकिता जी का सबसे पहले आंसर आया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़िए। आज बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे आपके हैं। टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, जल्दी कीजिए। 4 क्वेश्चन है अभी और टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, क्या बात है। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य है। इन चीजों को ध्यान में रखना, संकीर्ण उद्देश्य क्या है, ध्यान रखना इन चीजों का। 2005 के अनुसार इन क्वेश्चनों में ही आपकी गलतियां होती है, ठीक है। हाँ, तो इनको अच्छी तरीके से कवर कर लो, ठीक है। जो गलती हो उसे आसानी से अच्छी तरीके से देख लो, जिससे क्या है कि आपकी बाद में गलती ना हो। एक क्वेश्चन गलत होता है उसको 2-3 बार देखो, ठीक है। उसमें क्या है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या उसमें संकीर्ण उद्देश्य दिया जा रहा है 2005 के अनुसार। रेखीय बीजगणित में संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को पढ़ाना, अंक गणित संबंधित कौशल विकसित करना, बीजगणित सिखाओ यानी टीच अलजेब्रा, गणना और माप सिखाओ। राइट आंसर देना है 21 का बी की तरफ आंसर, 21 का बी। संकीर्ण उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है, संकीर्ण उद्देश्य। इसमें राइट आंसर बी, बी आया है, ए बी आया है, डी भी आया है, सी भी आया है। ऐसा कोई सब वो नहीं है जिसका आंसर नहीं आया हो उसमें। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। चलो देखते हैं इसमें राइट आंसर सभी का क्या होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। 2 इज करेक्ट आंसर। और बी किसका आंसर है, बी सबसे पहले आंसर आया है 21 में। 21 में बी, खुशबू जी का आंसर सबसे पहले आंसर आया था और सबसे पहले आंसर आया है बी। उसके बाद में भी आंसर आया है, ठीक है। तो बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अंक गणित संबंधी कौशल विकसित करना। 22 में देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षण या गणित के शिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंडेड दैट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन, किस पर फोकस किया जा रहा है, किस पे ध्यान दिया जा रहा है, सभी को बताना है। उच्च गणित की तैयारी, गणित की अमूर्त धारणाएं, ठीक है। छात्रों की कक्षा की शिक्षा को रोजमर्रा, रोजमर्रा के मतलब डेली ले लीजिए, एवरीडे लाइफ, ठीक है, जीवन में जीवन से जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। गणित सीखने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर हासिल करने में छात्रों की मदद करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी को राइट आंसर देना है। चलो कोई बात नहीं। 22 में डी, 22 में डी की तरफ, गणित सीखने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर हासिल करने में मदद करता है। 22 में सी, छात्रों को कक्षा की शिक्षा और रोजमर्रा के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। क्या आया 22 में, चलो 22 में राइट आंसर क्या है, 3, जिसका भी सी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसमें सबसे पहले आंसर आया था 22 में, 22 में सी आंसर आया है टीना जी का, सबसे पहले आंसर था टीना जी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है टीना जी का, 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 24 आंसर दिया हुआ है, दो या दो से अधिक द्विआयामी वस्तुओं के आकार की तुलना के लिए सबसे उपयुक्त है, ध्यान से देखिएगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर कंपेरिजन ऑफ साइज, ठीक है। एरिया की बात कर रहा है, टू और मोर टू डिमेंशन ऑब्जेक्ट्स। राइट आंसर देना है, राइट आंसर।
जल्दी से। चलो, इसका तो मैं आपको बता देता हूं। पहला आंसर बता दीजिए जल्दी से, देखिए कौन देगा जल्दी से। 23। जिसका पहला सबसे पहले आंसर आएगा, मैं आंसर दिखा दूंगा, फिर देखते हैं किसका आंसर आता है। पहले किसका आंसर आएगा सबसे पहले। फुर्ती फुर्ती फुर्ती, टाइम चला गया हमारा। 23 में क्या आंसर है? अच्छा, रोहित जी का आंसर था उसमें सबसे पहले। नहीं, 23 के अंदर सबसे पहले आंसर आया था। 23 में देखिए आंसर क्या है, सबसे सबसे पहले किसी का भी नहीं आया अभी तक। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सबसे उपयुक्त तो ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, फिर गलत क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन आया हुआ है। और सबसे पहले आंसर अभी लगा है 20 में सना जी का आंसर आया है। ठीक है, 23। 24 में देखिए, सबसे पहले आंसर बताइए, बी नहीं होगा, पहले हमने ये क्वेश्चन किया भी है, फिर गलत क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन किया हुआ है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है कौन सा कथन आपके सत्य है। फर्स्ट, अंक 9 के बाद शून्य लगाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, स्थान मान पढ़ते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, सिखाया जाने वाला पहला अंक शून्य होना चाहिए। और चौथा है, बच्चों की संख्या बोध विकसित होने के बाद शून्य से परिचित करवाया जाना चाहिए। 24 में क्या आंसर होगा? जल्दी से देखते हैं पहले किसका आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, सना जी का बता दिया ना, 23 का सी, सना जी का आंसर सबसे पहले। अब इसका बता दीजिए, 24 का ज्यादा टाइम नहीं लेना है। देखो 11:04 हो गई है। वैसे अपना टाइम चला गया है। जल्दी जल्दी, कम ऑन दोस्तों जल्दी। 24 में सी की तरफ आंसर, बी आंसर भी आया है, बी और सी। और जल्दी, क्या बात है, टाइपिंग में इतना टाइम लगता है क्या? चलो, 4। डी जिसका भी आंसर है, सबसे पहले आंसर आया है 24 के अंदर। 24 के अंदर सी, ओ हो, बी, डी। डी आया है सबसे पहले जानकी जी का। बिल्कुल, 24 में डी, जानकी जी का आंसर आया है सबसे पहले। 25 में देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल? इसमें आंसर बताना है। फर्स्ट आंसर है, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, टू मैथमेटिक्स द चाइल्ड थॉट प्रोसेस। दूसरी बात, गणित के बच्चे के संदर्भ से जोड़ने के लिए, द टू रिलेट मैथमेटिक्स टू द चिल्ड्रन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तीसरी बात, समस्या सुलझाने के कौन से कौशल को बढ़ाने के लिए, टू एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। गणित में उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए, टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स। 25 में आंसर देना है। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, देखो 25 क्वेश्चन ही है, जल्दीबाजी लास्ट में होता ही है। ठीक है, 25 के अंदर सभी का आंसर आना चाहिए और ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मैंने पढ़ने का कारण यही दिया है, सबसे पहले मैं पढ़ता इसलिए हूँ कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे फिर। ठीक है, चलो बताइए। 25 में सी की तरफ आंसर, समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाने के लिए। चलो,
डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। 25 में डी आंसर तो कैसे भी नहीं हो सकता। सी ए, सी ए, सी ए, सी ए, और इसने तो डी दे दिया। चलो अब देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है अंतिम में, देखिए गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं है नहीं है, इसने है नहीं कहा है, नहीं है। गणित का उद्देश्य क्या नहीं है, ये रहा, गणित में उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए। तो गणित का उद्देश्य ये है क्या, उच्च शिक्षा की तैयारी करवाने के लिए? कैसी बातें करते हो यार क्वेश्चन को तो समझिए। गणित का उद्देश्य होता है बच्चे के विचार प्रक्रिया गणितीकरण करना, गणित को बच्चे के संदर्भ में जोड़ने के लिए, समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाने के लिए, गणित में उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए, गणित का ये उद्देश्य है क्या? कैसी बातें करते हो यार, गंदी बातें करते हो। तो ये हो गया आपका गलत आंसर, ठीक है, ये नेगेटिव है यार, ठीक है ना। तो राइट आंसर, बाकी तो सभी ठीक है। इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर उद्देश्य नहीं, बेस्ट उद्देश्य या आपको नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया, नहीं है। बिल्कुल यही तो आप गलती करते हो कई बार, बिल्कुल मुझे पता था यही गलती है आपकी, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए करो, ठीक है। तो अब बताओ क्लास के जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगा, क्लास कैसा लगा आपको, सभी को बताना है, फीडबैक दीजिए। देखो फीडबैक बहुत मायने रखता है आपका, ठीक है। क्लास कैसी लगी है आपको, जल्दी से बता दीजिए, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, ठीक है। फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि फीडबैक बहुत अहम रोल रखता है साथियों, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी क्लास के साथ नए क्वेश्चनों के साथ, घबराइए मत, ठीक है। क्वेश्चनों को कंप्लीट करते चलिए पेडालॉजी से, क्योंकि मैंने बाकी क्वेश्चन तो पूरे मैथ में पूरे करवा दिए कवर, ठीक है। हाँ, जब से अपना चल रहा है मैंने पेडालॉजी की क्लासें नहीं ले पाए, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। गुड, क्लास अच्छी लगी, क्लास का जो लेवल था अपना वो सभी को अच्छा लगा। बिल्कुल, यहाँ पर जितनी मैंने आपको बार-बार कही है कि यहाँ पर जितनी गलतियाँ कर सको, कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो गलतियाँ होगी, बाद में आपकी वो गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है? हाँ, गलतियों से हमें सीखनी चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन भी अच्छा था, क्लास भी अच्छी थी, समझ में भी अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और अब रेगुलरिटी बनाए रखना, कोई भी टच नहीं छोड़ेगा। अगर रेगुलरिटी कंटिन्यू, अगर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो 1-1 घंटा और बढ़ा दो। 6 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे कर दो, ठीक है? हाँ, और रेगुलरिटी बनाए रखना है, जितना पढ़ रहे हो उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है? तो ख्याल रखना अपना साथियों, मिलते हैं फिर इसी क्लास के अंदर नए क्वेश्चनों के साथ। टेक केयर।